नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कुरुक्षेत्र के सीलानगर निवासी सचिन को ऑस्ट्रेलिया भेजने का सब जाग दिखाकर जब 11.5 लाख रुपए हड़प लिए और उसे विदेश भी नहीं भेजा तो उसने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एक दूसरे आरोपी राजेश को काबू किया है। वहीं इससे पहले पुलिस मामले के एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी। मामले के जांच अधिकारी कृष्णा के थाना के एडिशनल एसएचओ एलम सिंह ने बताया है कि कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में एफआर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अशोक कुमार व राजेश कुमार चलाती है, जो कि लोगों को विदेश भेजते हैं। उन्होंने सचिन को विदेश ऑस्ट्रेलिया भेजने के सब्ज बाग दिखाए और पासपोर्ट ले गए। वहीं 11.5 लाख रुपए ठग लिए, लेकिन विदेश नहीं भेजा। तो पहले अशोक को काबू किया जा चुका है और अब राजेश को काबू किया गया। नियमानुसार जांच जारी है। नायक नाम का एक शिकायत दी थी हमारे पास भी। राजेश और अशोक नामक व्यक्ति ने मेरे को इम्फाल ओवरसीज नाम से इन्होंने एक फर्म बनाई हुई है पेवा में और ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पे धोखाधड़ी की नियत से 11,40,000 रुपए ऐंठ लिए हैं, जिसमें हमने आरोपी अशोक कुमार को पहले ही, जो पंजाब का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरा आरोपी जो राजेश कौशिक है, वो अपनी गिरफ्तारी से काफी दिन से छुपता फिर रहेगा। उससे हमने कल उसको हमने पूंडी से गिरफ्तार कर लिया है और आज उसका पुलिस रिमांड लेके आगे की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री व तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान दूसरे दिन क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांव के दौरे किए हैं। इस दौरान उन्होंने गांव सुंदरपुर, खारियावास, घारनावास, देवराला सहित करीबन 2 दर्जन गांवों का दौरा कर जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी एजेंसियां बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, प्रदेश सरकार उनको झुठलाने का प्रयास कर रही है, परंतु बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और लोग इनसे पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। सरकार चाहे जो भी आंकड़े प्रस्तुत करे, लेकिन वास्तविकता में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 36% से अधिक है और सरकार बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है। केंद्र सरकार ने 2.5 करोड़ से रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन लोगों को रोजगार मिलने के बजाय उनके रोजगार छिन गए हैं। जहाँ जा रही हूँ वहाँ एक ही इतनी समस्याएं सारी समस्या गिनवानी शुरू कर दी तो सुबह से लेकर रात हो जाएगी। मेन समस्या तो अब इनकी मूलभूत है पानी की। आज खारियावास में खड़े हैं, विधानसभा में मैंने ये बात उठाई थी कि खारियावास में पीने को पानी नहीं है और कहते हैं कि पानी की कोई कमी नहीं है, टेल तक पानी पहुँच रहा है। तो इससे बड़ी झूठ और ये भाजपा की क्या हो सकती है। और अभी तक जो है इनके हालात जो है इतने बुरे हो रहे हैं। दूसरी बात, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। वहीं कुरुक्षेत्र के शाहाबाद उपमंडल के नामी निजी हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज विवादों के घेरों में नजर आ रहा है। इसलिए डॉक्टरों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। इलाज में आरोप है कि मरीज की जान पर बनाई और आईएसओ दाने पर शिकायतकर्ता जसप्रीत सिंह ने दलबल सहित थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग उठाई है। खुद देखिए और सुने कि आखिरकार अस्पताल प्रबंधन मुर्दाबाद, जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ ना करो, डॉक्टर को बर्खास्त करो के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस में, थाने में लोग नारे लगाने को मजबूर है। दरअसल आपको बता दें कि शाहाबाद के एक निजी अस्पताल में जसप्रीत सिंह के सीटी स्कैन के दौरान दवा डाई और पिलाई गई, लेकिन उसका निस्तारण सही तरीके से नहीं हुआ, जिस कारण उसका शरीर न सिर्फ नीला पड़ गया बल्कि उसकी जान पर बनाई। उसने आनंद में किसी दूसरे अस्पताल में इलाज कराया, जिससे उसकी जान बच सकी।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए युवा वर्ग को देश की असली ताकत बताया है और उन्हें देशभक्ति व फिटनेस की शपथ दिलाई है। उन्होंने कहा है कि युवा शक्ति के महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में युवा ही असली शक्ति है और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और यही कारण है कि आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सभी नीतियां और अन्य कार्यक्रम, चाहे शिक्षा का क्षेत्र का खेल हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, उन पर केंद्रित कर उनके लिए बनाए जा रहे। उन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि हमें दिन में आधा घंटा अपने फिटनेस के लिए निकालना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र स्वस्थ होगा। उन्होंने देश की आजादी में शहीद हुए वीरों बलिदानियों को भी स्मरण करते हुए कहा, उन्हीं के बदौलत आज हम खुली हवा में चैन की सांस ले रहे हैं। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम तो मैं नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुश्री मीशा और उनकी टीम को बधाई देता हूं और आप सबका भी अभिवादन करता हूं कि आज राष्ट्रभक्ति के इस कार्यक्रम में आप सभी हिस्सा ले रहे हैं और जो हमारे वीर शहीद जिनके बलिदानों से देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद जो हमारे राष्ट्र निर्माण में जिन विभूतियों ने अपना योगदान दिया, उनको नमन करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हमने शपथ में भी देखा, आधा घंटा रोज फिटनेस के लिए हमें कार्य करना चाहिए। उसी के वहीं कुरुक्षेत्र में शुक्रवार देर सायं सेवा के अधिकारी के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला के आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत अगर किसी अधिकारी बिना किसी कारण के किसी प्रार्थी का आवेदन रोका तो संबंधित अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा और सरकार द्वारा अधिसूचना 546 सेवाओं का लाभ निर्धारित समय विधि के अंदर देना सुनिश्चित करना होगा। अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल एकमात्र विजन है कि सभी वर्गों को नोटिफाई सेवाओं का लाभ देकर आम नागरिक के जीवन को सुगम सहज बनाया जा सके। इसलिए लोगों की आस को जहन में रखते हुए राज्य सरकार ने 1 सितंबर से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को शुरू किया है। मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने सेवा के अधिकार के तहत 31 विभागों और 38 संस्थानों में 546 सेवाओं को नोटिफाई किया है। ये सेवाएं आम नागरिक की निजी जिंदगियों से जुड़ी हुई है, जिसमें बिजली का कनेक्शन, पीने के पानी, सफाई, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री आदि को शामिल किया गया है। प्रत्येक सेवा के लिए अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की गई है। आपकी बात के ऊपर मुनीश जी थोड़ी देर के अंदर आएंगे। पंडित मुनीश कुमार सांडिल्य जी जो आपने बात की उस पर थोड़ी देर में आएंगे। मैं आज इस कानून का उद्देश्य क्या है, कानून क्यों बना, मीनाक्षी जी कह रही थी ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कानून बना। सचमुच दुर्भाग्य की बात है। यदि सही समय पे काम होता तो ना कानून बनाने की आवश्यकता थी, ना कोई आयोग बनाने की आवश्यकता थी, परंतु बिजली कनेक्शन जो पानी के लिए मेरे पिताजी ने 1999 में भरया था, अप्लाई कराया था, तो बिजली बोर्ड ने कह रहा 3-4 महीने साल के अंदर आ जाएगा। फिर हमने पता कराया, कहते 2004 में कहते तुम्हारा तो कनेक्शन रद्द हो गया। और फिर हमने 2006 में टेंशन में 1.5 साल में मेरे पिताजी गुजर गए। पानी की कमी होने, पानी ना मिलने के कारण है भी मेरे बच्चे क्या खाएंगे। फिर बिजली बोर्ड वाले ने कहा, और कहा क्या, मैं वो अपनी वो ले आया, वो RTI कढ़वाई। फिर मरदे हुए ने भी टेंशन में बूढ़ा गुजर गया। मेरे साथ के ट्यूबवेल लगन लगे लोगों के, मेरे गांव में भी, मेरे गवांड में भी। तो फिर मैंने RTI कढ़वाई। RTI में 2003 में मेरा कनेक्शन बिजली बोर्ड ने बेच दिया। स्वास्थ्य विभाग आपके द्वार पर होगा, जी हां, गांव हो या शहर।
अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारी तुरंत दोपहिया वाहन के साथ आपके द्वार पर इलाज करने के लिए पहुंच जाएंगे। हीरो मोटर कॉर्प ने आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 70 दोपहिया वाहन प्रदेश भर के सभी जिलों को सौंपे हैं, जिनमें महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अलग से स्कूटी भी दे दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक बीना सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दोपहिया वाहन को रवाना किया है। हीरो मोटर कार कंपनी ने सभी 70 दोपहिया वाहनों की चाबियां स्वास्थ्य विभाग को सौंपी। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दोपहिया वाहन के साथ आपके द्वार पर होंगे। कई बार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लोगों का इलाज करने के लिए गांव जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती थी या फिर उन्हें बसों में सफर करना पड़ता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तुरंत दोपहिया वाहन के साथ आपके द्वार पर होंगे और आपका इलाज तुरंत शुरू कर पाएंगे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चल रही थी, हम उसको काउंसिल को भी लेके देना चाह रहे थे, लेकिन आज उन्होंने 75 हमारे जो कोरोना वायरस की जो 3rd वेव आने वाली है उसके लिए आज इन्होंने 2 व्हीकल दिए हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कंपनी का, और खासतौर पे आदरणीय प्रधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने पूरा राष्ट्रीय स्तर का फंक्शन यहाँ क्षेत्र में रखा और आज ये जो 2 व्हीलर्स देने का कार्य किया, सबसे बढ़िया काम किया। इससे क्या होगा, इससे कहीं भी 1 मिनट के अंदर अगर कहीं पर भी आपको लगता है कोरोना का कोई पेशेंट है तो इमीडिएट वहाँ पर 2 मिनट के 5 मिनट के अंदर आपकी 2 व्हीलर चली जाएगी और वहाँ से होकर उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी। तो बहुत बड़ा कोई इसको दवाई सप्लाई करनी है किसी प्रकार का, मैं तो ईमानदार कह रहा था कि मलेरिया डिपार्टमेंट को भी देनी चाहिए, वो स्प्रे पंप भी मौजूद करे। हमारे कॉर्पोरेशन को भी मैंने डिमांड रखी है, इसकी लिख के दिया है कि कॉर्पोरेशन में भी आए ताकि म्यूनसिपल काउंसिल में आके जहाँ भी किसी प्रकार की भी कोई भी कोरोना वायरस से कहीं पेशेंट की आवाज़ कुछ चीज़ चाहिए, सामान भेजना है, कुछ भी कोई बुजुर्ग है लोग कई बार गांव में नहीं जा पाते, लोग कहीं गाँव में नहीं जा सकते, तो उनको रिपोर्ट देने का कार्य जल्दी हो सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कुरुक्षेत्र जिले के 4 खिलाड़ियों को शाहाबाद में आयोजित कार्यक्रम में नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया है। प्रोत्साहन राशि देने का काम मकसद था कि देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। वहीं शाहाबाद में हॉकी के 3 खिलाड़ी हॉकी के 3 खिलाड़ी रानी रामपाल, नवजोत व नवनीत को LIC द्वारा 10-10 लाख रुपए राशि के चेक भेंट किए गए हैं। वहीं भारतीय हॉकी टीम की सदस्य सुरेंद्र पालट को कांस्य पदक जीतने पर 25 लाख रुपए राशि का चेक भेंट किया गया। LIC के अधिकारी विवेक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि LIC द्वारा पूरे भारत के खिलाड़ियों को इस प्रकार से नगद राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि देने का मकसद एक ही है, देश के खिलाड़ी प्रोत्साहित हों और आने वाले ओलंपिक में और ज्यादा देश के लिए मेडल लेकर आए। वहीं ओलंपिक में पदक लाने वाले देश के सभी खिलाड़ियों को यह राशि दी जा रही है। अभी जो पीछे जो हमारे ओलंपिक्स हुए हैं उसमें LIC के खिलाड़ियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए LIC ने ये इनिशिएटिव लिया ऑल इंडिया में कि जहाँ जहाँ खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, सिल्वर चाहे गोल्ड चाहे ब्रॉन्ज और इवन 4th पोजीशन तक, तो हमने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया है ये सोच करके कि ये समाचार और ये संदेशा पूरे समाज में जाए कि ऐसे प्रतिभाशाली लोगों का प्रोत्साहन हम कर रहे हैं और इसका फ़ायदा आने वाली पीढ़ियों को भी, आने वाले खिलाड़ियों को होगा। इसमें जो है गोल्ड वाले का 1 करोड़ है, और उसके बाद ब्रॉन्ज है, उसके बाद सिल्वर 50, सिल्वर का 50 लाख है, ब्रॉन्ज का 25 और 4th पोजीशन। इसके साथ हरियाणा की खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।